21वीं सदी में स्कूली शिक्षा सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई उम्मीदों, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का है माध्यम। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में अब तक 96,551 नए केस, 12,009 की हो चुकी है मौत। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बावजूद नहीं थम रहा संक्रमण का सिलसिला। एयरपोर्ट एक्सप्रेस को छोड़कर आज से सभी लाइनों पर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। दिन भर में अब 12 घंटे के लिए होगा परिचालन। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे यात्री। आरजेडी छोड़ने के बाद रघुवंश प्रसाद ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। 3 मांगों को पूरा करने का किया अनुरोध। आम किसानों की जमीन में काम करने का संशोधन अध्यादेश लाने की भी मांग की। कंगना शिवसेना तकरार में कंगना ने किया सोनिया से सवाल। कहा, मेरे साथ शिवसेना के सलूक से क्या आपको नहीं होती तकलीफ। कल से रेल पकड़ेगी रफ्तार। पटरियों पर कल से दौड़ेगी शताब्दी, हमसफर और एसी सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें। तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ही किया जा सकता है बुक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस का आज जारी होगा रिजल्ट। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा परिणाम। 80 से 85% छात्रों ने दी है जेईई मेन परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर संदेश। आरक्षण पर 50% की सीमा रेखा की याद दिला सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दिया इशारा। 50% से ज्यादा आरक्षण को नहीं बताया उचित। जेडीयू से विवाद पर रामविलास का भावनात्मक ट्वीट। अस्पताल से ट्विटर पर लिखा, देश की सेवा का किया हर संभव प्रयास। अब तबियत बिगड़ने पर हुआ हूं भर्ती, लेकिन चिराग के हर फैसले के साथ खड़ा हूं। कोरोना की वजह से मानसून सत्र में हुआ बदलाव। पहली बार लोकसभा सांसद डिजिटल तरीके से कराएंगे दर्ज उपस्थिति। अटेंडेंस रजिस्टर नाम के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपस्थित भरने की हुई व्यवस्था। महामारी से संक्रमण से बचाव के लिए उठाया गया है कदम। यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप और डेसिग्नेशन डायलॉग में संवाद। भारत और अमेरिका ने दी पाकिस्तान को नसीहत। कहा, सुनिश्चित करें पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न किया जाए आतंकवादी हमलों के लिए। सूडान में साल भर चले आंदोलन के बाद आई क्रांति। 30 साल पुराना इस्लामी शासन खत्म। अब लोकतांत्रिक देश बनने की तैयारी कर रहा है देश। चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी। लगातार दूसरे दिन चीनी फाइटर जेट ने की घुसपैठ। फिर से चीन फाइटर जेट को ताइवान ने भगाया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूरोपियन यूनियन संसद ने दिया करारा झटका। मानवाधिकार पुरस्कार समारोह की मेहमान सूची से हटाया आंग सान सूची का नाम। कहा, रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ चल रहे नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन का जताया है विरोध। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा। संक्रमितों की संख्या हुई 2,83,22,716। महामारी से अब तक 9,13,900 ने गंवाई जान। बम्पर बजट में बनेगी सलमान खान की टाइगर 3। अक्टूबर में राधे की शूटिंग करेंगे भाईजान। 200 से 225 करोड़ रुपए तक होने जा रही है प्रोडक्शन कास्ट। सपना चौधरी का सामने आया देसी लुक। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर लिखा मैसेज। इस दिखावे के दौर में सादगी सिखाती हूँ। गर्व करते हैं जहां लोग शहरी बताने में, मैं गर्व से आज भी देहाती बताती हूँ। सेरेना को हराकर फाइनल में पहुंची विक्टोरिया अजारेंका। नाओमी ओसाका से होगी टक्कर। थॉमस और उबेर कप फाइनल के लिए राष्ट्रीय शिविर रद्द। हैदराबाद में लगने वाला था राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर। खिलाड़ियों ने 1 सप्ताह तक पृथक में रहने से किया इनकार। चयनकर्ता ने कहा, प्रोटोकॉल को लेकर नहीं मिल सकेगी कोई राहत। और यस बैंक ने लौटाया आरबीआई का कर्ज। ग्राहकों की मदद के लिए मिली थी रकम। खाता धारकों को 1 माह में 50,000 रुपए तक की रकम की निकासी की दी गई थी अनुमति।